इजराइल और अमेरिका द्वारा पर लगातार बार बार हमला किया जा रहा है। 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीमो की भी हत्या कर दी गई थी, उनका पूरा परिवार मार दिया गया था। आज चंडीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेह लद्दाख से भी कुछ स्टूडेंट्स आ रखे हैं। बात करेंगे मैडम, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और सुप्रीमो को भी 2 दिन पहले उनके परिवार को भी ख़त्म कर दिया गया था। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो 45 में, क्या कहना है? जी, हमारे जो सैयद खामनेई साहब हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है, उनके बेटे हैं, उनके बहू है, उनके पोता हैं, उनको शहादत हो गई है उनकी। इसलिए इसराइल ने उनके घर पे, उनके ऑफिस में बॉम्बिंग की हुई है, सिविलियंस एरिया पे बॉम्बिंग किया, गर्ल्स स्कूल पे बॉम्बिंग की हुई है और 100 से ज़्यादा लड़कियां वहाँ पे उनकी शहादत हुई है। भाई ये आपका कौन सा ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो आप कर रहे हो? वॉर में ये सब अलाउ नहीं है। पहले तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए था उन लोगों से, आपने नहीं किया, डायरेक्ट बॉम्बिंग की है। अपने गंदे चीज़ें छुपाने के चक्कर में आपने वॉर स्टार्ट कर दी है। वॉर स्टार्ट करने के बाद आपने सिविलियंस एरिया पे बॉम्बिंग की है और बच्चों को कत्ल किया है, आपने मासूमों को कत्ल किया है। पहले तो आपका इधर ये दूसरी जगह पे आपकी वॉर छिड़ी है, उसके बाद आपने ईरान पे वॉर कर दिया है और अब उनको मासूमों को मार के आप अपने आप को क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, है ना? और आप अगर देखें तो इसका जवाब कौन देगा कि वॉर जो हो रही है, मासूमों को मारना, और आप अगर किसी सिविलियन एरिया में आप बॉम्बिंग करते हो तो ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट में है, पूरा वायलेशन हो रहा है। तो इसका आंसर कौन देगा? अब हमारे सैयद खामनेई साहब हैं, उनकी शहादत हुई है, वो पूरे उम्मा के लीडर हैं, सिर्फ शिया के नहीं। मुझे लगता है पूरी उम्मा जो चल रही है उनके फॉलोअर्स हैं। और कई लोगों से मैंने कई इंस्टाग्राम पे पेजेस पे सुना है कि वो बहुत ख़राब थे। भाई ख़राब किस वजह से? वो लड़कियों को इज्जत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़कियां घर की फूल हैं। भाई तुम लोगों से तो बहुत अच्छे दर्जा हैं जो लड़कियां बाहर निकल रही हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर अगर उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं तो कह रहे हैं जी नुकसान हो गया, लड़कों ने नुकसान कर दिया। भाई उन्होंने बहुत इज्जत दी है और शुरू से हमारे मुसलमान में लड़कियों को बहुत इज्जत दी गई है, पर्दे के साथ इज्जत दी गई है, और आप उनको गलत कह रहे हैं कि वो गलत है। उन्होंने ऐसा क्या गलत करा, क्या आपका गलत चीज़ कर दी जो आपके लिए वो गलत हो गए? हमारे लिए सही थे, हम उनके लिए खड़े हैं, शिया खड़े हैं, सुन्नी खड़े हैं, सब मिलकर खड़े हैं, है ना? ये सिर्फ एक लीडर की लड़ाई नहीं थी या लीडर को ख़त्म कर दिया। हम उनकी फैमिली में से नहीं है, वो हमारे लीडर हैं मान लिया, मगर ये पूरे इस्लाम की लड़ाई है। कल को उनको ख़त्म किया है, अब कल को हमें भी ख़त्म कर सकते हैं। वो उनका जो चीज़ चाहेगा वो करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। तो पीसफुली हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे सैयद खामनेई साहब की शहादत हुई है, उनके मेंबर्स की शहादत हुई है, ईरान में जो मासूम मरे हैं, उनके कत्ल हुए हैं, उनकी शहादत के लिए हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये वॉर रुकनी चाहिए? आप देखें कि पूरे कौम के आपने इसराइल ने लीडर को कत्ल कर दिया है। सोची समझी साजिश थी। उन्होंने ट्वीट करा है कि कुछ महीने पहले से उनका एक पूरा प्लानिंग चल रही है इस तरीके से मारने का। उनके एरियाज़ को उन्होंने कवर अप किया है और उसी जगह पे बॉम्बिंग की है। तो वॉर ख़त्म कैसे? वॉर जिन्होंने स्टार्ट की है उन्होंने क्या सोच के स्टार्ट की थी कि क्या होगा? अब हमारे जो हिंदुस्तान के कुछ अपने ऑफिसर्स हैं, ये मोदी जी हैं, बीजेपी हैं, तो वो पार्टी जो है वो उनका साथ दे रही है, ट्रंप का साथ दे रही हैं, और कुछ हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक है। भाई कैसे ठीक है? आपकी अभी अभी नवी दोस्ती हुई है कुछ सालों से इन प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, बाहर के कंट्री से। हिंदुस्तान की ईरान से तो काफ़ी अरसे की पहले दोस्ती है और वही कंट्रीज़ की दोस्ती अभी तक के इतनी पीसफुली चल रही थी। अब आपके आने से चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं। हमारे अयतुल्ला साहब की शहादत हो चुकी है, कहीं ना कहीं चीज़ें मिली हुई हैं। आप इतना टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, अब चीज़ें वॉर ख़त्म होगी तो कैसे ख़त्म होगी? अब हम लोग कैसे चुप रहें? हमारा बड़ा भारी नुकसान हुआ है। शहादत उनकी हुई है, गम हमें लगा है और इस तरीके से उनको कत्ल किया गया है। वो हर चीज़ गाइड, उन्होंने जो कहा हमने वो माना, वो बहुत सही। और हमारे वो प्रोफेट के जो चलते आ रहे हैं उनके ख़ानदान में से वो। अब हमारे किसी चीज़ को, हमारी पर्सनल आप चीज़ को नुकसान करेंगे तो हम कैसे चुप रहेंगे? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये प्री प्लानिंग हुई? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया अभी। जी, प्री प्लानिंग ही है। आप देखें कि 2 दिन पहले मोदी जी जो गए हैं उनके स्टाइल में और उनसे बातचीत करके आए हैं बहुत अच्छे से, और थोड़े उसी टाइम उन्होंने ट्वीट करा है। मैंने देखा था कि तो कुछ महीने पहले ही उनका जो चल रहा था, उन्होंने और 2 महीने पहले ही उनका प्लानिंग चल रही थी अपना ईरान पे बॉम्बिंग करने की। तो ये सब उनको पता होगा ऑलरेडी, कहीं ना कहीं, और पता ही होगा ऑलरेडी, नहीं पता ही होगा।
वो वहाँ गए हैं, सब चीज़ें देख के आए हैं और उसके 2 दिन बाद उन्होंने बॉम्बिंग कर दी गई है। अब उनकी तो सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती है, लेकिन ईरान और इंडिया की बहुत पुरानी दोस्ती है। वो चीज़ आपके छोटी सी गलती की वजह से आपके इतना भारी नुकसान हमारी कंट्री उठा सकती है। हो सकता है कि ईरान अपना ऑयलिंग देना बंद कर दे हमें, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा जो कॉमन लोगों को नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा? उस चीज़ के लिए किसके पास जवाब है? किसी के पास जवाब नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छा, हमारे कुछ हिंदुस्तानी गल्फ़ एरियाज़ में फंसे हुए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो मेरी एक दरख्वास्त है सरकार से कि भाई उन लोगों को निकालो। हाँ, क्या करो? अगर आपकी इतनी ही पक्की दोस्ती आ रही है उन लोगों के साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको निकाल के लेके आओ। हिंदुस्तानी है वो। आप अगर इतने अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत अच्छी पार्टी हैं, आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, तो हमारे जो हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं उनको आप निकाल के लेके आओ किसी भी तरह से। ईरान इतना बुरा है, आप अगर इतने अच्छे हो तो उनको निकाल के लेके आओ किसी तरह, सेफली उनको प्लान करो इंडिया में। वो क्यों नहीं हो रहा आपसे अब तक के? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो प्री प्लान तरीके से किया गया था। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राठी जी, आज आप भी पहुँचे हो 45 में, क्या कहना है? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हिमांशु जी, कि तारीख लिख गए वो शहादत से पेशतर, तारीख लिख गए वो शहादत से पेशतर, सर जालिमों के आगे झुकाया नहीं कभी, दुश्मन को हमने रखा है जूते की नोक पर, दुश्मन से हाथ हमने कभी मिलाया नहीं कभी। और ये जो चीज़ हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है। खamenei साहब का शहादत जाया नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा और पूरे ज़ोर शोर से लिया जाएगा। इसकी खamenei साहब की जो शहादत है ये जाया नहीं जाएगी, इसका बदला पूरे ज़ोर शोर से लिया जाएगा, इसका इंतकाम लिया जाएगा। अमेरिका से भी, इजराइल से भी। दुनिया के सिर्फ 2 ही जलील, अमेरिका और इजराइल। और जो अमेरिका का यार है वही सबसे बड़ा गद्दार है। जो अमेरिका का यार है वही देश का गद्दार है। जो अमेरिका का यार है वही देश का गद्दार है। कौन है अमेरिका का यार? बस ये तो आप समझदार हो, ये तो पूरा देश जानता है कौन है, ठीक है नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं हुआ। खamenei साहब का हमारे हिंदुस्तान से और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, उनकी जो जन्म स्थान है बाराबंकी से, उनका बहुत वो था। और हिंदुस्तान की हर जगह उन्होंने वो की है। जहाँ पूरी दुनिया कश्मीर मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं थी, वहाँ खamenei साहब ने कश्मीर मुद्दे पे हिंदुस्तान को वोट किया था। उसके बाद मोदी जी से एक ट्वीट नहीं निकला, एक शोक सभा का ट्वीट नहीं निकला उनकी जुबान से मोदी जी की। ऐसा क्या डरना, ऐसा किस चीज़ से डरना, ऐसा क्या चीज़ छुपा रखी है ट्रंप के हाथ में? कौन सी नब्ज दे रखी है आपने ट्रंप के हाथ में जिससे आप एक अल्फाज बोलने से डरते हो? ऐसा किस चीज़ से डरते हो आप? कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में आज मुस्लिम समुदाय के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, एक बार बाहर की भी तस्वीर दिखाई जाए। ट्रंप का पुतला भी जलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में बहुत रोष है। उन्होंने ट्रंप पे भी आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाई दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।